लव जिहाद, ये लफ्ज अक्सर सुर्खियों में रहने लगा। वजह लव जिहाद के बढ़ते हुए मामले तब ज्यादा सुर्खियों में आए जब प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथों में गई। जी हां, लव जिहाद आखिर है क्या? आखिर क्यों दूसरे धर्म का लड़का अपना नाम बदलकर लड़कियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें बरगलाता है, प्यार के जाल में फंसाता है? ये सब अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए एक पीड़िता हमारे साथ है। हम सीधे तौर से उससे ही समझेंगे कि कौन से वो हालात होते हैं जब कॉलेज में पढ़ने वाली एक भोली भाली लड़की सुनहरे भविष्य का सपना लेकर शिक्षा के उस मंदिर में जाती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो ऐसे लव जिहाद का शिकार हो जाती है। एक पीड़िता हमारे साथ है, हम उसी से बात करते हैं। कैसे वो, क्या वो हालात होते हैं जब आप जाते तो हैं शिक्षा लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से आकर्षित हो जाते हैं किसी अनजान के साथ में, या उसकी बातों में आकर्षित हो जाते हैं। वो कौन सी वो बातें होती हैं जिनको लेकर के एक लड़की सारी मर्यादाओं की डोर को तोड़ देती है, मर्यादाओं को लांघ लेती है? हम सीधे तौर से आपसे पूछते हैं। एक ऐसी उम्र आती है 20 के बाद कि जब लड़कियां कॉलेज जाती हैं, तब वो ये सोचती हैं, जब उनको उस तरह का प्यार अपने घर में ना मिलके वो बाहर उस प्यार को खोज लेती हैं, तब वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी होती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ पे जाके इसका ख़त्म होगा। ये तो इस तरह की चीज़ें जब हम, जैसे एक माता पिता का प्यार होता है, तो वो ये भूल जाती हैं कि उन्होंने हमको इतना बड़ा किया जिस एक चीज़ के लिए कि बड़े होके हम कुछ नौकरी हासिल करेंगे या फिर उनके सपनों को साकार करेंगे, लेकिन पढ़ने जाती हैं, लेकिन वो प्यार उनको अपने पिता से या माँ से या भाई से या बहन से, वो प्यार परिवार से नहीं मिल पाता है जिस प्यार को वो बाहर खोज लेते हैं। तो इस तरीके से वो इस जाल में फंस जाते हैं। अच्छा, हम कुछ विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि किस तरीके की बातें, कौन से वो प्रलोभन होते हैं, आप इनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो बातें क्या होती हैं जो वश में कर लेती हैं? जैसे एक दौर के बाद हमको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, तो हम वो सारी ख्वाहिशें वो इंसान मेरी पूरी कर रहा होता है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें अपने घर में नहीं मिल रही होती है। तो हम, जैसे कि लड़कियों का एक है कि अगर उनको कोई चीज़ खरीदनी है, वो उस चीज़ को ब्रांड में दे रहा है, घर वाले उस चीज़ को, अगर मध्यम वर्गीय परिवार है तो वो ब्रांड के नीचे 100 रुपये में या 200 में दे रहा है इस महंगाई में, और पढ़ा भी रहा है, लेकिन वो उतने समय के लिए मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ब्रांड की चीज़ें दे रहा है। तो मुझे वो आकर्षित कर रहा है क्योंकि अच्छी चीज़ हर किसी को आकर्षित करती है उस समय पे, और उसको वो इज्जत दे रहा है, उसको वो मान सम्मान दे रहा है जिसको उस समय अपने घर में ज़रूरत है, लेकिन वो उसको उस समय उस वक्त उससे मिल रही होती है, तो इसलिए वो उसके जाल में फंस चुकी होती है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे अब एक लड़की होने के नाते आपको पता है कि जो व्यक्ति है वो आपको सिर्फ बरगला रहा था, चंद दिनों तक आपके लिए ऐसी कसीदे पढ़ रहा था, प्यार भरे वादे कर रहा था। कब कब जाकर इन वादों को आप समझती हैं कि वाकई में ये झूठे वादे थे? वो कब जाकर आपको समझ में आता है ये सब? जब ये सब चीज़ें एक ब्रांड और एक ज़रूरत वाली चीज़ें पूरी करने के बाद और मान सम्मान मिलने के बाद वो सब चीज़ें कमरे तक पहुंचती हैं, तब हमको लगता है कि जिस चीज़ के लिए, जिस कपड़े के लिए मेरे माँ बाप ने हमको इतना बड़ा किया और पिताजी का प्यार भी मिला, एक वस्त्र भी मिला, और भले वो कम पैसों में मिला, लेकिन वो ब्रांड की दिया, फिर उसको उसकी इज्जत को दांव पे लगा दिया। फिर वो हमको नज़र आने लगता है कहीं मुझे किसी और कैमरे से मुझे कुछ और ना दिख रहा हो, फिर मुझे ये लगने लगता है कि ये सब चीज़ें मतलब अभी प्राइवेसी से बाहर सोशल में न चली जाएं। और आज एक कल चीज़ और है कि सोशल मीडिया। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि मर्यादा लांघने के बाद आखिरकार आप पीछे क्यों नहीं हट सकते हैं? आपने गलती करी, आपने मर्यादा लांघ ली, हो सकता है कि वो पल आप नहीं समझ सके, लेकिन उस मर्यादा को लांघने के बाद
क्यों नहीं वापस हटते हैं कि आपने एक गलत कदम उठा लिया, आपने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे आप समाज के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे, माँ बाप के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे? क्यों नहीं आप वापस आते हैं? क्यों नहीं आप उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं? क्या डर है आखिर? क्यों कई आवाजें दबी रहती हैं, कई सारी आवाजें दबी रहती हैं, कुछ जो आती है उसमें कानूनी कार्रवाई होती है, बहुत सारी आवाजें दबती क्यों है भाई? क्योंकि एक अगर मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है तो वो सिर्फ अपनी एक इज्जत की से उसको प्यार होता है, लेकिन उस समय पे वो तो इज्जत जब वो उसके जाल में फंस चुकी होती है तो भूल जाती है कि हमको ये दूसरी तरह वे है, ये मेरा मतलब ये मेरा एक दूसरा रास्ता है। लेकिन जब ये उसको एहसास होता है तब ये लगता है कि हमने मम्मी या पापा से बताएंगे या भाई से बताएंगे या बहन से परिवार में, तो लोग इसको गलत वे में लेंगे। और एक तो डर होता है कि डांट का भी घर से, और दूसरा समाज में हमारी इज्जत उछलेगी, कानूनी कार्रवाई होगी, फिर मीडिया प्रेस देखेगा बताएगा, तो आधी तो इज्जत जा चुकी होगी। फिर उसको ये लगता है कि हमारी आगे कुछ आगे मतलब ज़िंदगी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, मतलब कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं जो हम लोग। और फिर वो लड़का भी हो सकता हो धमकी दे रहा हो कि हमारे पास ये फ़ोटोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं, कमरे के हैं, रेस्टोरेंट के हैं, फिर उसको बाहर ले जाएंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे अगर तुमने ऐसा किया, जो आजकल हो ही रहा है। आए दिन धमकियां सामने ही आ जाती हैं। जब आपको ये पता चलता है कि आप वाकई में लव जिहाद ये वर्ड इसलिए मैं बार बार लव जिहाद कह रहा हूं कि कोई दूसरे धर्म का लड़का सिर्फ आप पर अपना प्रेम जाल फंसाने के लिए, अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए, आपको सिर्फ अपने चंद लम्हों के साथ देने के लिए या किसी तरीके से वो अपना धर्म बदल कर आपके जीवन में आता है, और जब आपको पता चलता है कि वाकई में दूसरे धर्म का है, क्या मन में क्या आता है, क्या फील करते हैं उस समय? उस समय ये फील लगता है कि ये चीज़ काश पहले पता होती तो शायद हम इस पड़ाव को ना लांघते, कि जो हमने अपनी इज्जत दांव पे लगा के मम्मी पापा से लड़ के, भाई बहन परिवार से लड़ के हम उस रिश्ते में आए, फिर उसके बाद उसके साथ रहे, फिर उसके साथ शादी भी कर ली, कई कई जगह ऐसा भी है शादी। तो उस समय ये फील आता है कि हम इस चीज़ से निकलें, लेकिन फिर उस समय पे हमारे साथ किसी का साथ नहीं होता है कि हम उस चीज़ से निकल पाएँ, क्योंकि मम्मी पापा भी एक तरीके से वो साथ छोड़ चुके होते हैं कि अब तो दूसरे धर्म की हो गई। एक अहम सवाल ये है कि आखिरकार लव जिहाद के मामले आते हैं, उनके खुलासे होते हैं, कई बार देखते हैं कि बेटियों को बेच दिया जाता है, उनका सौदा कर दिया जाता है। ऐसे में क्या बचाव करना चाहिए उन बेटियों को, उन समाज में आने वाली नई लड़कियों को, कि वो जिहाद का शिकार ना हो, कोई इस तरीके का उनके मन को ना चले, उनके शरीर को ना चले? क्या आखिर लगता नहीं कि आप लोगों ने उस दर्द को बड़ा करीब से देखा है? इस जगह पे ये हो सकता है कि हम अपना एक नज़रिया बदलते रहें और ये देखें कि शायद हम किसी जाल में फंस रहे होंगे, तो उसको पूरा मतलब एक सर्च की तरह देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस जगह पे जा रहे हैं। या फिर आज पढ़ाई को हम फोकस ही रखें, जिस मुद्दे पे हम आए उस मुद्दे को साकार करें, अपने सपने को भी। और अगर हम किसी से बाय द वे इंटरेक्ट भी होते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी जानें कि वो क्या है, कहाँ से आता है, कैसा है। ये नहीं कि हम सिर्फ उसको देखें, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी देखें कि वो कहाँ से आया है। हो सकता है दूसरे शहर से आके हमें किसी और नाम से प्रेरित कर रहा है और आकर्षित कर रहा है। तो हमको सबसे बड़ी चीज़ कि हमको उसको बैकग्राउंड तो ज़रूर देखना ही देखना है कि क्या है, और सतर्कता से आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम मर्यादा को नहीं लांघेंगे। सिर्फ अगर दोस्ती है तो वो सिर्फ दोस्ती रहेगी, और अपने बारे में लोगों को बताएं भी कि हम इस इंसान से मिले हैं, ऐसा है वैसा है, तो 4 लोग उसको बताएंगे कि वो भी इस तरह का है। सिर्फ कानून बनना ही काफी नहीं है। अगर लव जिहाद जैसी इस बीमारी से अगर आपको बचना है तो जरूरत जागरूकता की भी है। हर उस बेटी को सोचना होगा कि जिस माँ बाप ने उसे दुनिया में लाने का फर्ज अदा किया है। बेटी माँ बाप का वो सम्मान होती है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है। अब सोचना होगा उन बेटियों को जो किसी लालच में फंसकर, किसी बहकावे में फंसकर
किसी जिहादी का शिकार हो जाती हैं। वो भूल जाती हैं उस पल को कि कितने कष्ट से मां ने पाला था, कितने कष्टों के बाद पिता ने उन्हें बड़ा किया था, पढ़ा लिखा करके एक सपना देखा था कि बेटी नाम रोशन करेगी। लव जिहाद के इस रोग से बचने के लिए सरकार बेहद सख्त है, कानून बना हुआ है, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जागरूक होना आपकी जिम्मेदारी है। अगर बेटियां जागरूक होंगी तो किसी भी जिहादी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी बेटी पर बुरी नजर डाल दे या उस बेटी को अपनी बातों में बरगला के फंसा लाए।